दोस्तों इस टाउन में रात हो चुकी है। डोना ने रेंडल को कॉलोनी हाउस से बाहर निकाल दिया। अब वो बस में रहने लगा था। अंधेरा होते ही वो राक्षस बाहर निकलते हैं, बस के करीब आते हैं। रेंडल सोने की कोशिश कर रहा था मगर उनकी आवाजों की वजह से उसको नींद नहीं आ रही थी। रेंडल को गुस्सा जल्दी आता है, इसलिए वो बाहर जाने का सोचता है मगर रुक जाता है। वो राक्षस बस उसे देखे जा रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। रेंडल कहता है कि मुझे तुम लोगों से डर नहीं लगता। वो राक्षस कुछ देर तक वहाँ रहते हैं और फिर वहाँ से जाने लगते हैं। रेंडल जोर से चिल्लाता है कि कहाँ जा रहे हो तुम? जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो तुम ऐसे नहीं जा सकते। मानो जैसे इन चीजों को किसी इंसान की साइकोलॉजी मालूम हो और वह उन्हें पता था कि ऐसे वो रेंडल को गुस्सा दिलाएंगे मगर वो बस का दरवाजा नहीं खोलता। दोस्तों वीडियो कंटिन्यू है। अगर आपने अभी तक इस चैनल के पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर आप जरूर देख लें क्योंकि यह सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जिससे कि इसके आने वाले भाग आपको समय पर मिल सके। तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जैड अब धीरे धीरे पागल हो रहा था। वो अकेले उस पब में रहने लगा। रात को फिर से उसी जनरल वाले आदमी की झलक देखता है जिसने हाथ में वो किताब पकड़ी हुई थी और उन सिंबल से खून बह रहा था। जैड गुस्से में बहुत चिल्लाता है, मुझे पता था कि यह सच नहीं है। फिर रात तो बिना किसी हादसे के गुजर गई। फिर सुबह होती है तो कैनी ने सहरा के बारे में सबको बता दिया था। व्हाइट चर्च में आ चुका था। उसे सहरा की रक्षा करनी थी। सबसे ज्यादा खतरा तो जिम और डेविटर से ही था क्योंकि सहरा ने ईथन को मारने की कोशिश की। व्हाइट सहरा से कहता है कि तुम नीचे जाओ और दरवाजा बंद करो। इतने में डेविटर और जिम आ जाते हैं। पूछ रहे थे कि वो कहाँ है। व्हाइट कहता है कि मुझे समझाने का मौका दो। जिम कहता है कि तुम हमें क्या समझाना चाहते हो कि वो खास है। उसे आवाज सुनाई देती है, वो इस जगह से कनेक्ट है और उसकी मदद से हम यहाँ से निकल जाएंगे। कैनी ने हमें सब बता दिया है, वो एक कातिल है और उससे सजा मिलनी चाहिए। बॉयड कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। जिम पूछता है कि तुम्हारे रूल्स का क्या बॉयड? बॉयड कहता है कि रूल्स बदल गए जब से किसी बेवकूफ ने कॉलोनी हाउस पर रेडियो टावर लगाने की कोशिश की और सबको यह कहा कि हम घर जाने वाले हैं। उस आइडिया से कुछ काम नहीं बना तो अब सभी लोग मुझे देख रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं कि क्या बाहर मुझे कोई जवाब मिले या नहीं। टाउन में लोगों से भरी एक बस आ चुकी है। हमारे पास राशन खत्म होने को है तो सहरा ही हमारी आखिरी उम्मीद है। इतने में सहरा बाहर आती है। डेविटर गुस्से में उसकी ओर बढ़ती है और कहती है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम मेरे परिवार से दूर रहना। सुन लिया तुमने? अगर तुम उसके आसपास भी दिखी तो मैं खुद तुम्हें मार दूंगी। बॉयड डेविटर और जिम से बात करना चाहता था मगर वो दोनों बिना उसकी बात सुने चले जाते हैं। अब बॉयड जाने वाला है डोना के पास ताकि वो सभी को इस बात के लिए मना सके कि सहरा को मौत की सजा ना हो। सहरा बॉयड से कहती है कि मैं यहाँ और नहीं रह सकती, मैं कमजोर हो चुकी हूँ। मगर बॉयड कहता है कि इसमें मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। वहाँ घर में ईथन ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। जूली उससे दरवाजा खोलने के लिए कह रही थी मगर ईथन घबराया हुआ था और उदास होकर एक कमरे के कोने में बैठा था। डेविटर और जिम घर आते हैं और ईथन को दरवाजा खोलने को कहते हैं। असल में ईथन को सहरा से डर लगने लगा था। बहुत समझाने के बाद ईथन दरवाजा खोलता है और कहता है कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। सहरा अब चर्च के बाहर आ चुकी थी। वो उस घर में आती है जहाँ वो और उसका भाई रहा करते थे। वो अपने भाई का जैकेट लेती है मगर तभी यहाँ रहने वाले लोग उसे देख लेते हैं। वो सहरा को बाहर निकाल देते हैं। सहरा कहती है मुझे मेरे भाई के कपड़े वापस चाहिए। सहरा के सामान में ज्वेलरी भी थी जो उसके लिए बहुत खास थी मगर घर में रहने वाले लोग उसकी काफी बेइज्जती करते हैं और कहते हैं कि हमने तुम्हारा सामान केनी की माँ को दे दिया है, वो स्टोर रूम में होगा। सहरा को वहाँ से निकाल दिया जाता है। दोस्तों यह वीडियो कंटिन्यू है। दोस्तों मैं अपने चैनल पर ऐसे वीडियो डालता हूँ जो कि आप कहीं भी किसी के भी साथ देख सकते हैं, तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आगे इस सीरीज के और भी भाग आने वाले हैं। तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वहाँ जिम और डेविटर परेशान थे कि वो ईथन की बात माने या नहीं, मतलब उसे सहरा से मिलवाए या नहीं। डेविटर कहती है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए मगर जिम कहता है कि कोई बात नहीं, उसे खुद से फैसले लेने दो, शायद इसी में ईथन की भलाई है, मैं उसे ले जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। जिम उसे घर से बाहर ले जाता है। असल में सहरा जा रही थी डाइनर में अपना सामान लेने। रास्ते में जिम और ईथन उसे देख लेते हैं। ईथन उसके पास आता है और कहता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो और मुझे तुमसे डर नहीं लगता। हालांकि सहरा के लिए यह बातें बहुत दुख भरी थी। अब सभी लोग उससे नफरत करने लगे थे, उसे कातिल कहते थे। निराश होकर वो वापस से चर्च में चली गई। एल्जिन वहाँ आता है। उसे सहरा के बारे में कुछ नहीं पता था क्योंकि वो तो अभी अभी यहाँ आया था।
खैर दोनों की बातें होती हैं, मगर जब सहरा बता देती है कि असल में उसने अपने भाई को मार डाला, एल्जिन वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद सहरा डाइनर में जाती है। कैनी की माँ एली भी उसे कड़वी बातें सुनाती है कि मैंने तुम्हें अपनी बच्ची की तरह माना था, मगर तुमने हमारे पीठ पीछे छुरा भौंका। सहरा अपना सामान की मांग कर रही थी। एली उसे वो बॉक्स थमा देती है और यहाँ से जाने का भी कहती है। जैसे ही सहरा बाहर निकलती है, कैनी उसे देख लेता है। कैनी अब बॉयड की ड्यूटी पर नहीं रहा, वो बॉयड से नाराज था। यह देखकर कि सहरा तो बड़े मजे से अब टाउन में घूम रही है, पर अब वो डाइनर में भी आई। कैनी उसे बड़ा बुरा भला कहता है और उसके हाथ से बॉक्स गिरा देता है और जिस ज्वेलरी को सहरा लेने आई थी, कैनी उसको भी तोड़ देता है। बॉयड जाता है डोना के पास उसे समझाने को कि सहरा खास है, मगर डोना पूछती है कि हमने जो नियम बनाए थे उनका क्या, हम ऐसे इसे जाने नहीं दे सकते। बॉयड कहता है कि मैं इसके साथ जंगल में गया था, ये ऐसी बातें जानती है जो उसके लिए जानना नामुमकिन है। डोना पूछती है कि क्या तुम सच जानना चाहते हो बॉयड? यह सब इस जगह के बारे में नहीं है, मुझे लगता है कि ये सब तुम्हारी पत्नी एबी के बारे में है। हर सुबह जब तुम जागते हो और ये ही सोचते हो कि काश तुमने उसे शूट नहीं किया होता, तुमने उसकी मदद की होती, उससे बचाया होता, मगर एबी मर चुकी है। बॉयड सहरा एक कातिल है। बॉयड उठता है और पूछता है कि तुम मेरा साथ नहीं देने वाली ना? डोना कहती है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्या तुम्हें मेरी अनुमति चाहिए? जाओ कैनी और उसकी माँ से पूछो कि वो क्या सोचते हैं। वहाँ जेड अब वो उस पब में रहने लगा था, तब विक्टर वहाँ आता है। जेड उससे कहता है कि ये जगह बंद है, टॉम मर चुका है। विक्टर कहता है कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि उस तस्वीर में कौन है, मगर बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। उस समय जेड उस सिंबल को बना रहा था, वो भी वहाँ पड़े हुए उस बोतल से। जेड गुस्से में कहता है कि तुम दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे नहीं जानना कि उस पिक्चर में कौन है। विक्टर जैसे ही वहाँ से जाने लगा, जेड उसे रोकता है और पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। विक्टर जल्दी से उसे वायलिन देता है और कहता है कि तुम्हें मेरे लिए वायलिन बजाना है। जेड को हैरानी होती है और कहता है कि ठीक है, मगर विक्टर कहता है कि यहाँ नहीं। वो जेड को टाउन से थोड़ा दूर ले जाता है जहाँ बहुत सी पुरानी गाड़ियाँ थी। जेड पूछता है कि क्या तुम इन गाड़ियों को यहाँ ले आए? विक्टर कहता है कि यहाँ एक ऐसा समय भी आया था जब मैं बिल्कुल अकेला था, इन गाड़ियों को देखता था तो मुझे दुख होता था, इसलिए मैं सभी गाड़ियों को यहाँ ले आया, पर वहाँ पत्थरों के पास और भी गाड़ियाँ हैं। दोस्तों वीडियो कंटिन्यू है। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। तो वीडियो कंटिन्यू है। मगर वो कारें मेरे आने से पहले वहाँ मौजूद थी। विक्टर जेड को वायलिन देता है, उसे एक जगह खड़ा कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ से बजाना, और खुद वो एक गाड़ी के ऊपर बैठ जाता है, वो भी बच्चों की तरह। जेड पूछता है कि तुम क्या सुनना पसंद करोगे? विक्टर कहता है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। जेड वो बजाने लगता है। विक्टर काफी भावुक हो जाता है। कुछ देर बाद जब वह धुन खत्म हो जाती है तो पता चलता है कि अक्सर विक्टर की माँ उसके लिए यह बजाती थी। जब विक्टर बच्चा था और उसे डर लगता था, वैसे ही गाड़ी के ऊपर बैठ जाता था और वह सुनता था। उसकी माँ एक अच्छी म्यूजिशियन थी और उसे अच्छा महसूस होता था। फिर जेड पूछता है कि अब मुझे बताओ विक्टर। विक्टर उससे कहता है कि तुम्हें यह बातें नहीं जाननी चाहिए, यह तुम्हारे लिए खतरनाक है। मगर जेड उसे मजबूर कर देता है कि तस्वीर में जो आदमी है उसका नाम क्रिस्टोफर था। विक्टर जेड को उसकी कार भी दिखाता है और कहता है कि वो भी यहाँ फंसा था हमारी तरह, मगर वो सबको हंसाता रहता था। सभी उसे पसंद करते थे, मगर फिर चीजें बदलने लगी। वो दुखी रहने लगा, फिर वो लोगों को नहीं हंसाता था। एक दिन मेरी माँ ने मुझे शेड में रहने को कहा और यह भी कहा कि कुछ भी हो जाए मैं क्रिस्टोफर से दूर रहूं। उसके बाद सभी लोग मारे गए। जेड और जानना चाहता था, मगर विक्टर बस उसे इतना ही जानकारी देता है। इसका मतलब कि जेड भी यहाँ आहिस्ता आहिस्ता बदल जाएगा, या तो वो यहाँ के लोगों को मारेगा या फिर उसके साथ कुछ होगा। वहीं पर क्रिस्टी और मैरियल दोनों एक बार फिर से एक हो गए। दोनों ही खुश थे। क्रिस्टी को जब सहरा के बारे में पता चलता है तो वह अस्पताल से बाहर आती है। शायद वो उसे अपने हाथों से मारना चाहती थी, कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रही थी। मैरियल उसे रोकती है और समझाती है कि तुम मत जाओ, और वो मैरियल की बात सुनकर वापस चली गई। यहाँ डेविटर ईथन से पूछना चाहती है कि वो बच्चे उसे क्यों नजर आते हैं, इसलिए वो ईथन का पजल लिए उस जंगल के गुफा के द्वार पर चली जाती है कि वो बच्चे शायद इसके साथ खेलें। वो बच्चे प्रकट हो जाते हैं। वो बच्चे डेविटर को छूने लगते हैं। डेविटर बहुत डर जाती है, वो चिल्ला रही थी। तभी जेड वहाँ से गुजर रहा था, मगर उसे ज्यादा हैरानी नहीं होती, सिर्फ इतना पूछता है कि तुमने क्या देखा, मगर डेविटर एक्सप्लेन नहीं कर पाती। जिम बॉयड से बात करता है सहरा के बारे में और इस जगह के बारे में। जिम कहता है कि सहरा को देखकर मुझे कोई खूनी कातिल नजर नहीं आता,
मुझे टूटी हुई लड़की नजर आती है और यह जगह असल में हमें जानबूझकर यहाँ लाया गया है। यह किसी तरह का एक्सपेरिमेंट चल रहा है। ये वर्ल्ड वॉर 2 के समय से हो रहे हैं। अगर हम मिलकर काम करें बॉयड, तो हम सच का पता लगा सकते हैं। मगर बॉयड उसका साथ नहीं देता और वो वहाँ से चला जाता है। वो कैनी की माँ से मिलने डाइनर जाता है। डाइनर में भी बॉयड को अपने हाथ में वो कीड़े महसूस होते हैं। मगर तभी कैनी की माँ आती है और दोनों के बीच सहरा को लेकर बात होती है। अब आगे देखते हैं होता है क्या। दोस्तों, इस कहानी को कंटिन्यू करेंगे हम 18 पार्ट में। 18 पार्ट के नोटिफिकेशन मैसेज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अगर आप मेरी मेहनत को दिल से सपोर्ट करते हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें। दोस्तों, आप लोगों को दिल से धन्यवाद जो कि आपने मेरे चैनल को सपोर्ट किया।